नमस्कार दोस्तों, मैं सोना दादी स्वागत करते हैं आपका जीनियस स्टडी क्लासेस में। हम कर रहे हैं आरपीसी फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चर में जो पेपर 1 का पार्ट है मैथ्स, उसका इंपॉर्टेंट टॉपिक कोर्स। जी हाँ, कंप्लीट कोर्स नहीं, इंपॉर्टेंट टॉपिक कोर्स कर रहे हैं। मीन्स मैथ्स आपको पूरी नहीं छोड़नी पड़े, पूरी ना छोड़ के कुछ क्वेश्चन आप उसके अटेंड कर सकें, ऐसा कोर्स मैं आपके लिए लेके आई हूँ। ठीक है, इस कोर्स में हमने संख्या के टॉपिक कर लिया जो बहुत ईजी है और उसमें से हर साल 2 क्वेश्चन आते हैं, वो हम कर चुके हैं। और अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम कर रहे हैं क्षेत्र मिति मेंसुरेशन टॉपिक, उसमें से हर साल 3 क्वेश्चन आते हैं। बहुत ही छोटा टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसमें से हर साल 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चंस। तो देखो हमने इस सीरीज में घनाभ और घन यानी क्यूबॉइड और क्यूब का एरिया और वॉल्यूम, क्षेत्रफल और आयतन पढ़ लिया था। अब हम आज करेंगे बेलन का, यानी बेलन का एरिया और वॉल्यूम, क्षेत्रफल और आयतन, सिलेंडर का। ठीक है, अब हम अपने टॉपिक की तरफ पढ़ते हैं। तो अपने टॉपिक का नाम है क्षेत्र मिति, उसमें से घनाभ और घन कर लिया हमने, यानी क्यूबॉइड और क्यूब किया है, और अभी करेंगे बेलन का। ठीक है, उससे पहले कि क्वेश्चन जो लास्ट मैंने छोड़ा था, लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन छोड़ा था, मैंने कहा था नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। इसका जो आंसर है मैंने कहा था अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखना। तो एक स्टूडेंट ने उसका आंसर दिया भी है जो राइट है। अब मैं आप इसको सॉल्व करवाती हूँ। ये क्वेश्चन 2020 में आया हुआ है आरपीसी फर्स्ट ग्रेड में, और मुझे लगता है वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन था मैथ्स के लिए। क्या था क्वेश्चन, देखिए, थोड़ा सा ध्यान से देखना, घबराना नहीं, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, हो सकता है कि इसी के जैसा कोई क्वेश्चन वापस दे दिया जाए, इसलिए समझना हमको जरूरी है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है कि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग क्या है, x है, और उसके विकर्णों की लंबाई है y। और पूछा क्या है, पूछा है कि पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया। तो देखिए, टोटल सरफेस एरिया जो घनाभ का यानी क्यूबॉइड का है, उसका सूत्र होता है 2LB प्लस BH प्लस LH। ये आपने लास्ट क्लास में देखा है, आपको पता है ये। पर अब इसने दिया है विकर्ण और पूछा है एरिया, तो कैसे निकलेगा? तो क्या इसमें एक आइडेंटिटी लगती है, एक सूत्र लगता है। क्या सूत्र लगता है? L प्लस B प्लस H। इसका जब होल स्क्वायर करते हैं तब क्या होता है, जरूरी नहीं L प्लस B प्लस H हो, या ABC भी हो सकता है, XYZ भी हो सकता है, पर हमको लेंथ ब्रेथ हाइट चाहिए, इसलिए हमने लेंथ ब्रेथ और हाइट लिया। ठीक है, इज इक्वल टू होता है L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ठीक है, प्लस क्या होता है 2LB प्लस BH प्लस LH। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको? ये आइडेंटिटी हमको लगानी है वाली। ठीक है, क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि इस आइडेंटिटी में घनाभ का टोटल सरफेस एरिया यानी वर्ड का जो टोटल पृष्ठ क्षेत्रफल है वो ये है, और हमको ये चाहिए, तो इस आइडेंटिटी में वो है। और इसमें विकर्ण भी है, देखो ये विकर्ण निकालने का फॉर्मूला ये होता है। तो हमें अगर इसकी वैल्यू यानी इस वाले की वैल्यू हमारे पास और इसकी वैल्यू हमारे पास हो तो इसको हम निकाल सकते हैं, तीसरे वाले को। तो ऐसे ही हम कर रहे हैं। हम क्या करेंगे, पहले इसको देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग x, यानी x बराबर क्या है L प्लस B प्लस H। ये इन्होंने बोला है x है, तो अगर मैं x का स्क्वायर करूं तो इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास निकल गया हमारा फर्स्ट, कौन सा, ये वाला। देखो ये निकल गया L प्लस B प्लस H का होल स्क्वायर, हमारे पास उसकी वैल्यू आ गई क्या, x स्क्वायर। ठीक है, अब हमको इसकी वैल्यू निकालनी। तो इसकी वैल्यू तो इजी है, क्योंकि आपको पता है कि डायगोनल निकालने का सूत्र क्या होता है। डायगोनल निकालने का सूत्र था d स्क्वायर बराबर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, यही था हमारे पास। ठीक है, अब इन्होंने बोला है डायगोनल है, जो इसकी लंबाई जो है कितनी है, y सेंटीमीटर है, तो हम d की जगह y लिख देते हैं, स्क्वायर का स्क्वायर एज इट इज लगेगा, है ना। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ठीक है, अब ये भी वैल्यू हमारे पास आ गई क्या, ये वाली, ये देखो, ये जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला में ये जो वैल्यू है ये हमारे पास y स्क्वायर आ गई, ये वाली। तो हम इस x स्क्वायर को और इस y स्क्वायर को इस फॉर्मूले में, आइडेंटिटी में पुट कर देते हैं। सूत्र में क्या लिखे, सूत्र में आएगा, देखो L प्लस B प्लस H का होल स्क्वायर, इसकी जगह मैं लिख देती हूँ x स्क्वायर। ठीक है, फिर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, नीचे करते देखिए, फिर देखो L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर ये है, ये यहाँ पर हमारे पास क्या है, y स्क्वायर, यही है, तो हम यहाँ y स्क्वायर लिख देते हैं। अब ये साथ में एज इट इज लिख देंगे, यहाँ प्लस का साइन है ये वाला, तो हम प्लस एज इट इज लगा देते हैं। फिर ये वाला फॉर्मूला एज इट इज लिख देते हैं, 2LB प्लस BH प्लस LH। ठीक है, यही हमारे पास, यही हमको निकालना है। अगर ये फाइंड करना है तो इसको पूरा इस तरफ रखना पड़ेगा हमको, और इक्वल टू के इधर हम y को भेज देंगे, तो y उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, क्योंकि इसके साथ में कोई साइन नहीं है तो प्लस में है, तो इधर जाएगा तो माइनस में होगा। माइनस y स्क्वायर बराबर 2LB प्लस BH प्लस LH, ये इसका आंसर। ठीक है, दिस इज द आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर ये L स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना होल स्क्वायर मत करना, अलग अलग निकला है तो आपको अलग अलग बताना है इसको, L स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर था ये बी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत टफ था, घबराना नहीं। अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो एक बार रिवाइंड करना, फिर देखना, आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट आज का टॉपिक, जो कि सिलेंडर। बहुत ही इजी है, ये बहुत इजी है, और उसके क्वेश्चन ज्यादा आते हैं कंपेयर टू क्यूबॉइड और क्यूब से, बेलन का, गोले का और शंकु का, यानी सिलेंडर, कॉन एंड स्फीयर का, इसके जो क्वेश्चन है वो ज्यादा आते हैं।
ठीक है। तो हमने घनाभ कर लिया, घन कर लिया, क्यूब के वर्ड हो गया। अब हम करें सिलेंडर यानी बेलन। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले समझते हैं कि बेलन एक्चुअली बनता कैसे, होता क्या है। तो बेलन का क्षेत्रफल निकाल रहे तो सबसे पहले हम उसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, ठीक है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था ढोलक का। ढोलक सिलेंडर फॉर्म में होता है, परफेक्ट सिलेंडर नहीं होता, बट आप उसको समझ सकते हो। उसमें क्या होता है, एक घुमावदार जो सतह होती है साम बीच में, वो तो होती है कर्व, और फिर दोनों तरफ जिसको हम बजाते हैं वो होती है गोलाकार सतह, है ना। तो देखिए बनता कैसे, मैं आपको बताती हूँ कैसे बनता है। देखिए एक जो आयताकार पेपर मैंने आपके सामने दिखा है, ठीक है, इससे बनता है सिलेंडर, और इस आयत के क्षेत्रफल से ही निकलता है सिलेंडर का क्षेत्रफल। कैसे निकलता है क्षेत्रफल, ये आयत है, ये इसकी क्या है, चौड़ाई है, ठीक, ये इसकी क्या लंबाई है। डन। अब आपने इसको फोल्ड किया इस तरह, देखिए ये तो ढोलक के शेप में आ रहा है ऐसे, मतलब प्रॉपर ढोलक का सरफेस नहीं, बट प्रॉपर ढोलक का सरफेस सिलेंडर होता ही नहीं। सिलेंडर एक्चुअली ये होता है। मैं आपको समझने के लिए बोलती हूँ कि ढोलक को याद करो, ताकि आपका दिमाग में सेट हो जाए कि सिलेंडर एक्चुअली होता क्या है, उसमें सरफेस कितनी होती है। इसलिए तो अब ये हो गया। अब आपने इसको देखा होगा, इसकी जो चौड़ाई वाला पोर्शन है वो बेलन का क्या बना रहा है, हाइट बना रहा है, ठीक है। और इसकी जो लंबाई वाला पोर्शन है वो बेलन का गोलाकार भाग बना रहा है। ये देखो इसको गोल बनता है, जो लंबाई है वो गोलाकार भाग में बन रही है। अब देखो इसमें 3 सरफेस है, एक ही बीच का सरफेस है जिसको वक्र पृष्ठ बोलते हैं, एक इधर का सरफेस होगा, एक इधर का सरफेस होगा, टोटल 3 सरफेस होगी। तो पहले हम निकाले वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी सिर्फ इसका क्षेत्रफल, ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए ये जो आयताकार पेपर है, मैंने आपको यहाँ बताया समझाया, इस आयताकार पेपर में ये ब्रेथ है, यहाँ पे चौड़ाई है, ठीक है, और ये लेंथ है। तो जो चौड़ाई है वो पेपर, इसकी क्या होगी, हाइट होगी। ये देखो बेलन की यहाँ पे हमने मोड़ा, तो इसकी हाइट होगी, उसकी जो लेंथ है वो गोलाकार में बन रही है। अब इसमें हम ले रहे हैं 2πr। अब ये 2πr हम क्यों ले रहे हैं, तो देखो मैं आपको समझाती हूँ। वृत्त जो होता है ना, सर्कल, जो 2D संरचना, मैंने जिसको बोला गोला नहीं याद रखना, जो स्फेयर में आपको पढ़ाऊंगी गोला, वो तो फुटबॉल है जैसे एक तरह हाथ में ले पा रहे, वो 3D संरचना है। ये 2D होता है, सिर्फ पेपर में गोल बनता है, उसको 2D संरचना कहते हैं। जो इसका जो बीच का पार्ट है ना, उसको हम कहते हैं क्षेत्रफल, है ना। ये तो होता है वृत्त का क्षेत्रफल, जिसको एरिया भी कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। इसका जो सूत्र होता है वो होता है πr² वृत्त का, ठीक है, वृत्त का, सर्कल का, आई थिंक। अब ये सर्कल का जो ये बाउंड्री है ना, इसको हम क्या कहते हैं, परिधि, और इंग्लिश में हम कहते हैं सरकमफ्रेंस, हिंदी में कहते हैं इसको परिधि। इसका फॉर्मूला होता है 2πr। ये फिक्स है निकालने का, जैसे मैं आयत का बोल रही हूँ लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, वैसे ये भी फिक्स है कि परिधि का ये होता है, क्षेत्रफल का ये होता है। ये आपको लर्न रखने पड़ेंगे, क्योंकि बेलन में, शंकु में, सब जगह ये बहुत काम आने वाला है आपके लिए, ठीक है। अब परिधि के सूत्र को याद रखने का एक तरीका और भी है कि परिधि का सूत्र होता है 2πr। मम्मी से गुस्सा, मम्मी से प्यार, इट इज 2πr, ठीक है। सो 2πr को लर्न करना, अगर वृत्त का सरकमफ्रेंस क्या है, वृत्त की परिधि क्या है, तो याद रखना मम्मी से गुस्सा, मम्मी से प्यार, 2πr। ये फॉर्मूला याद रखने का तरीका। और क्षेत्रफल होता है πr² होता है, उसमें 2 नहीं आता और r का स्क्वायर होता है। डन। अब ये जो परिधि है हम इसको यूज कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि ये जो आयताकार पेपर है, ठीक, इसकी जो लंबाई थी ना, ये गोलाकार भाग में कन्वर्ट हो रही है। देखो गोलाकार, ये गोल में कन्वर्ट हो रही है। तो अब इसमें हम लेंथ की जगह लगाएंगे क्या, वृत्त की परिधि लगाएंगे। इसका ये जो वक्र पृष्ठ बन रहा है, ये जो कर्व सरफेस बन रहा है, ये गोलाकार बन रहा है, इसलिए इस लेंथ की जगह हम क्या लिखेंगे, वृत्त की परिधि, सर्कमफ्रेंस लिखेंगे हम लोग, जो कि होता है 2πr। अब इसका फॉर्मूला कैसे बनता है, देखिए इसका फॉर्मूला बनता है क्षेत्रफल किसका, आयत का। मैं नीचे लिख देती हूँ, एक बार रुकिए, यहाँ पर लिखती हूँ, आई होप आपको दिख रहा है। एक मिनट नीचे कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो आयत का, मैं यहाँ आयत का ले रही हूँ, उससे सिलेंडर का बनाएंगे अपन, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। लेंथ हम ले रहे हैं 2πr, क्योंकि वो जो लेंथ है वो गोलाकार पार्ट में कन्वर्ट होती है, इसलिए हम उसको क्या ले रहे हैं, वृत्त का सर्कमफ्रेंस ले रहे हैं, तो वो है 2πr, ठीक है। और ब्रेथ यहाँ पर क्या है, हाइट एक तरह से, ठीक, तो हम ये लेते हैं हाइट। तो बनता क्या है, ये 2πrh। अब ये क्या बना है, ये बना है सिलेंडर का, इसका बेलन का, इंग्लिश में हम कहते हैं सिलेंडर, यानी बेलन का जो क्षेत्रफल है, सिलेंडर का जो एरिया है वो कौन सा, वक्र पृष्ठ का, याद रखना वक्र पृष्ठ, इट्स कर्व सरफेस, इंग्लिश में हम कहते हैं CSS, कर्व सरफेस एरिया। जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है, कर्व सरफेस एरिया है, वो होता है 2πrh। आपको दिख रहा होगा, ये वो होता है 2πr, ठीक है। अब इसमें जो r है वो होती है त्रिज्या। त्रिज्या क्या चीज होती है, मैं आपको ये भी बता देती हूँ। ये सर्कल है, सर्कल का जो सेंटर पॉइंट होता है, सेंटर पॉइंट से इसकी बाउंड्री तक अगर स्ट्रेट लाइन आप खींचो, इसको हम कहते हैं त्रिज्या। ये होता है r। तो उस यहाँ पे जो r दिया हुआ वो त्रिज्या होती है, और जो h है वो आपको दिख रहा है हाइट होती है, ठीक है। यानी अगर ये गोलाकार सरफेस है, इसका जो सेंटर पॉइंट से यहाँ तक की जो लेंथ होगी, ये जो डिस्टेंस है इसकी, ये है r यहाँ, ठीक है, और ये इसकी हाइट है। तो ये हो गया 2πrh। ये तो हो गया वक्र पृष्ठ, क्या हो गया, वक्र पृष्ठ। टोटल सरफेस एरिया नहीं, सिर्फ वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है, कौन सा, कर्व सरफेस एरिया, ये CSS। अब हमको बनाना टोटल सरफेस एरिया इसका। अगर टोटल सरफेस एरिया बनाएंगे तो देखो, एक तो ये बीच का पार्ट
ऊपर से इसके दो गोलाकार पार्ट। अब मैंने अभी आपको पेपर से बताया नहीं, हम ये तो अभी तक आपको मैंने होलो बताया खाली। अब यहाँ पर समझिए, यहाँ पर कुछ ढक्कन है, पार्ट है यहाँ पर, जैसे मैंने इसलिए ढोलक का एग्जाम्पल दे दिया ताकि आपको पता चले वो ढका हुआ पूरा है ना, तो इसलिए मैं आपको ढोलक का दे रही हूँ बार बार। तो यहाँ पर ढका हुआ है, यहाँ पर ढका हुआ है। तो अब देखो, अगर इसको अलग करें तो एक सर्कल एक कर्व सरफेस है, तो तीन आपको पार्ट मिल रहे सिलेंडर के, तो इन तीनों को हमको ऐड करना पड़ेगा किसका, क्षेत्रफल में। जैसे ये बेलन का, एक बार मैं इसको इरेज कर देती हूँ तो आपको आराम से समझ में आएगा। हम इरेज कर लेते हैं, तो हम फिर इसके बाद करते हैं टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है उसमें क्या होता है, ठीक है, इसका टोटल सरफेस एरिया यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र होगा वो क्या होगा कि देखो, दो इसकी सरफेस जो है वो गोलाकार है, ये गोलाकार आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, किसका, व्रत का। तो एक व्रत का और दो व्रत का, तो दो, अगर एक व्रत का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है तो दो व्रत का कितना हो जाएगा, 2 पाई आर। मैं चलो इस तरह लिख देती हूँ अलग अलग, एक का पाई आर स्क्वायर, फिर दूसरे का पाई आर स्क्वायर, और फिर ये वक्र पृष्ठ, ये जो बीच का पृष्ठ है जिसका भी हमने निकाला है वो क्या था, 2 पाई आर एच हमने निकाला था जस्ट अभी, इसका ये वाला है ना, ये इसको हमने लिख दिया, ये टोटल सरफेस एरिया बन गया, यानी दो तो सरफेस हो गया गोलाकार और एक हो गया वक्र पृष्ठ। इन तीनों का क्षेत्रफल अब जब हम मिलाएंगे तो बनेगा बेलन का क्षेत्रफल, ठीक है। अब हम इसको लिख देते हैं, एक पाई आर स्क्वायर और एक पाई आर स्क्वायर बन गया 2 पाई आर स्क्वायर, और ये तो एज इट इज हम लिख ही देते हैं 2 पाई आर एच, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करते हैं अपन, तो क्या बनेगा 2 और पाई, इधर भी 2 और पाई, और एक आर ये दोनों में कॉमन है तो हम इसको बाहर लिख देते हैं। देखो 2 पाई आर, ये मैंने बाहर लिख दिया, तो 2 इसमें बाहर आ गया, पाई इसमें बाहर आ गया, और एक आर इसमें बाहर आ गया, तो बचा क्या अंदर, ओनली आर, ठीक है। प्लस का प्लस, ठीक, इसका भी 2 बाहर आ गया, इसमें भी पाई बाहर आ गया, इसमें आर भी बाहर आ गया, तो बचा क्या, ओनली एच, बीच में आ गया एच। उसका जो फॉर्मूला बनता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज 2 पाई आर एंड आर प्लस एच, ये बनता है, ये है टोटल सरफेस एरिया। अब आप चाहे तो इसको रट भी सकते हैं, जरूरी नहीं आप इतना समझे, बट क्या है, कभी क्वेश्चन किसी तरह से दे दिया जाए तो आप अटकेंगे नहीं। ये देखिए, एक बेलनाकार ड्रम है, उसका ढक्कन नहीं है, उसका क्षेत्रफल निकालना, तो आपको पता होगा अगर किसी का ढक्कन यानी ऊपर का गोलाकार भाग नहीं, तो सिर्फ एक गोलाकार पार्ट लेना है, यानी ये लेना है और ये लेना है, ये तो है ही नहीं ढक्कन। तो ये बना कैसे है, इसलिए समझ रहे हैं कि क्वेश्चन को कैसे ही घुमा के दे दिया जाए, आपको पता है कि इनको सूत्र कौन सा लगाना है। अगर आपको ये पता है कि फॉर्मूला क्या अप्लाई करना है तो क्वेश्चन रॉन्ग ही नहीं होंगे। यही बेसिक कॉन्सेप्ट होता है इसमें, किसमें, मेंजुरेशन में। अगर मेंजुरेशन में आप ये समझ चुके हैं कि वो चीज का फॉर्मूला बना कैसे है तो रॉन्ग कभी नहीं होगा, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला बन गया, अब इसके हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। ये हो गया टोटल सरफेस एरिया, और कर्व सरफेस एरिया का सूत्र क्या है, वो है 2 पाई आर एच। ये अब दोनों इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सॉरी, भी एक आयतन बाकी है हमारा। देखिए, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया अपने, टोटल सरफेस एरिया हो गया हमारे लिए, ये मैंने अपने यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम लेते हैं इसका आयतन, आगे चलते हैं, ये रहा। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यानी बेलन का आयतन, तो आयतन का सूत्र क्या है, यहाँ पर आयतन का सूत्र है आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो देखो, ये जो सूत्र है ये जरूरी नहीं कि बेलन के लिए लगे, मैंने आपको बताया कि ये सूत्र सारे के सारे ठोस संरचना जो है ना कर रहे हैं हमारे जो एग्जाम में आने वाले 5, उन सब में अप्लाई होगा ये। आयतन की बात आती है तो आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, यही फॉर्मूला लगता है, चाहे बेलन है, चाहे घनाभ है, चाहे घन है, यानी सिलेंडर है, क्यूबॉइड है, या क्यूब है, या कौन जो हम करने हैं स्फीयर करेंगे, सब में यही लगेगा, क्या लगेगा, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो देखो, आधार का क्षेत्रफल आपको पता है बेस एरिया, ये सर्कुलर है, सर्कल है, इसलिए इसका बेस एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, ये होगा। उसकी ऊंचाई इधर एच है, तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, यानी ये तो बेस एरिया हो गया इसका, ये बेस का है ना, और ये एच इसकी क्या हो गई, हाइट। तो बेलन का आयतन क्या बना, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब 3 फॉर्मूला आपके पास आ चुके हैं, एक तो टोटल सरफेस एरिया, एक आया है कर्व सरफेस एरिया, एक आया आपके पास वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम यानी आयतन, टोटल सरफेस एरिया यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था, 2 पाई आर और आर प्लस एच। अब मुंह पे होने चाहिए आपको याद, ये ठीक है। नॉर्मल ये था कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, और वॉल्यूम है अपना पाई आर स्क्वायर एच। कोई अगर याद भी नहीं होना तो आपके दिमाग में लगाना कि बना कैसे, तो भी याद आ जाएगा। मैंने तीनों चीजें आपको बताई, देखो टोटल कर्व सरफेस एरिया कैसे बना ये भी बताया, टोटल सरफेस एरिया कैसे बनता है ये भी बनाया, और वॉल्यूम का भी बताया। तो इनकेस अगर आपको याद नहीं हो तो थोड़ा सा सोचना कि वॉल्यूम में और कर्व सरफेस एरिया में अधिकतर कंफ्यूजन होता है। तो वॉल्यूम है मतलब बेस एरिया लगेगा, बेस एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर सर्कमफ्रेंस वाला 2 पाई आर मत लगा देना, ये पाई आर स्क्वायर है फिर एच है। जबकि कर्व सरफेस में क्या है, इसकी जो वृत्त का जो परिधि होता है ना उसका फॉर्मूला लगता है 2 पाई आर और फिर लगता है एच, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपना। सारे क्वेश्चन पीवाईक्यूज लिए मैंने, 1-2 क्वेश्चन ऐसे लिए जो मुझे लगता है आ सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लिए, ठीक है। अब ये पीवाईक्यू है 2022 का क्वेश्चन है, ये आरपीसी फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया। क्या क्वेश्चन है कि एक बेलन जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल
968 यानी 968 सेंटीमीटर है, तो बेलन की ऊंचाई निकालनी है। तो देखो त्रिज्या यहाँ पर दी है और टोटल सरफेस एरिया दिया है और हाइट पूछी है। नॉर्मल वेरी इजी है, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है अपने पास क्या है, टीएसए का फॉर्मूला अपने पास है। टोटल सरफेस एरिया का क्या है, वो है 2 पाई आर और आर प्लस एच, यही फॉर्मूला है अपने पास। अब ये तो बहुत ज्यादा इजी है कि इन्होंने आर दे दिया हमको, क्षेत्रफल दे दिया हमको और हाइट पूछी है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है और हाइट पूछी है, निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखिए बताती हूँ मैं आपको। टोटल सरफेस एरिया की जगह मैं लिख दूँ 968, इसको थोड़ा घुमा देती हूँ, ज्यादा इजी रहेगा। देखो 2 पाई आर आर प्लस एच इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, क्योंकि इधर एच रह जाएगा इसलिए। देखो वैल्यू पुट करते हैं तो 968 टोटल सरफेस एरिया है, ये 2 तो 2 ही रहता है, पाई की वैल्यू फिक्स है 22/7, आर की वैल्यू उन्होंने हमको दी है 7, तो हम 7 लिख देते हैं। अंदर ये 7 प्लस एच, ये हो गया। ठीक है, 7 से 7 मैं यही काट देती हूँ, या कट गया। मैं वैसे डायरेक्ट भी लिख सकती हूँ, पर मैं आपको एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखती हूँ। ये बचा के हमारे पास 2 × 22 और बचा 7 प्लस एच, ठीक है, इज इक्वल टू है 968। ठीक है, अब ये 2 × 22 जो है वो इधर इक्वल टू के इधर जाएगा, तो यहाँ अपॉन में जाएगा इसके पास और ये इधर ही रह जाएगा, तो 7 प्लस एच इधर ही रह गया। 968 अपॉन हो गया 2 × 22। इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ आएगा 22 और ये है 7 प्लस एच। ठीक है, आप सॉल्व करके देख लेना, आंसर यही आएगा। नेक्स्ट चलते, देखो अब ये एच यही रह जाएगा और ये 7 यहाँ पर प्लस में है। अब देखो मल्टीप्लाई में नहीं, याद रखना कि आप यहाँ अपॉन में डाल दो, ऐसे मत कर देना, ये मिस्टेक मत करना है ना। ये प्लस में है यहाँ पर, अब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में था इसके साथ, इसके बीच में कुछ नहीं है, तो ये मल्टीप्लाई में, तो ये दोनों कहाँ गए, यहाँ पे डिवाइड में। ठीक है, पर ये एच के साथ क्या है, प्लस में, तो इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो एच बराबर क्या हो जाएगा 22 माइनस 7, तो आंसर अपना आ जाएगा एच इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये अपना आंसर हो गया। इसका आंसर क्या हुआ, इसका आंसर है ये 15 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत इजी था, कुछ नहीं था, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी थी। याद रखना सिलेंडर का जो भी फॉर्मूला होगा उसमें सिर्फ त्रिज्या यानी ये रेडियस आर और एच ये दोनों ही चाहिए होते हैं, बाकी 2 सेम होता है और पाई सेम होता है, इनकी वैल्यू फिक्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी लंब वृत्ताकार बेलन की त्रिज्या और उसकी ऊंचाई प्रत्येक में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके आयत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखिए ये बोल रहा है कि जो इसकी रेडियस है यानी त्रिज्या है, रेडियस क्या होती है मैंने आपको बताया, ये सर्कल था, उसका मिडिल पॉइंट से इसके सर्कमफ्रेंस तक की डिस्टेंस, इसको हम रेडियस आर कहते हैं या त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, तो या उसकी क्या ऊंचाई में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते भी है, बहुत बार आते हैं। तो देखो एक बार मैं इसको थोड़ा सा सेट कर लूँ। ठीक है, अब इन्होंने बोला रेडियस जो है वो 10% की वृद्धि करनी है और हाइट में इन दोनों में 10% की वृद्धि करनी है, और फिर हमको कंपेयर करना दोनों के आयतन में कि कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। तो मैं ऐसे क्वेश्चंस में मैं क्या करती हूँ, मैं नॉर्मली वैल्यू ही ले लेती हूँ। मैं 10% बढ़ा, उसमें कुछ फॉर्मूला लगाया, ये सब नहीं करती। मैं कोशिश करती हूँ कि इजी सी वैल्यू लूँ और उसमें ही 10% बढ़ा दूँ तो आंसर आ जाता है। तो मैं वैल्यू क्या करती हूँ, मैं आर को लूंगी 10। मैं कैसे लेती हूँ, 10 लेती हूँ, 100 लेती हूँ, छोटी वैल्यू लेती हूँ जिसका इजीली मुझे 10% निकल सके, और ये भी लूंगी मैं 10, दोनों मैं 10 ही लेती हूँ। ठीक है, सेम ले सकते हैं, ये हमने 10 लिया, ये भी हमने 10 लिया। इसका 10% बढ़ाना, तो देखो 10 का जो 10% होता है वो कितना होता है, 10/10। 10 का 10% है 10, तो मैंने लिख दिया, उसका 10% यानी 10/100 ये हो गया। 1060 करता तो 1 आता है, उसका जो 10 का 10% है वो होता है ओनली 1। तो पहले तो था ये 10, ठीक है, अब ये कितना बन गया, अब जो नया बनता है क्या बनता है, एक मिनट मेरे इसको इरेज करती हूँ, यहाँ पर जगह नहीं लिखने की। ठीक है, अब जो नया आर बनेगा, ये तो था आर, अब जो आर डैश बनेगा वो बनेगा 10 + 1, कितना बनेगा 11। सेम एज एच जो बनेगा एच डैश नया वो भी बनेगा 11, क्योंकि हमें वृद्धि कितनी करनी थी 10% की, यानी पहले हमने जो वैल्यू ली वो 10 थी, हमने 10% वृद्धि कर दी इसमें, तो कितनी बना दी हमने इसको 11। अब इसकी जो आयतन है उसमें हम कंपेयर करते हैं, पहले हम इसका आयतन लेते हैं, इसका जो आयतन लेते हैं इसको मैं V1 कह देती हूँ। तो V1 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा पाई r²h, यही आयतन का फॉर्मूला होता है, तो इसमें हो जाएगा पाई 10 का स्क्वायर इंटू 10, यही हो गया, r भी 10 और h भी 10 ही लिया मैंने, ये हो गया। तो आंसर क्या आया 1000 पाई, 10 हो गया। ठीक है, ये अपना आ गया V1। ठीक है, कितना आया 1000 पाई, कितना आ गया 1000 पाई। ठीक है, अब अपन लेते हैं इसका इस वाले का, इसका लेंगे तो इसका V2 लिख देती हूँ मैं, इसका भी सेम पाई r² वॉल्यूम का और h, अब पाई तो सेम टू सेम ऐसे लिख देती हूँ। r जो मैंने वो 11 है, क्योंकि 10% बढ़ा दिया, 10 का 10% होता है 1, तो 10 में मैंने एक और ऐड कर दिया, बन गया 11। जो नया वैल्यू बना हमारे पास रेडियस का यानी त्रिज्या का और हाइट का वो बना 11, तो मैंने वो रख दिया 11 का स्क्वायर इंटू 11।
ये आप करोगे तो आपके आएगा 11 11 जो 121 और इसको 11 से करोगे तो 13315। ये इसकी वैल्यू आ गई किसकी V2 की। ठीक है, अब देखो इसके आयतन में अंतर कितना है। देखो आप देखो पहले 1000 था फिर 1331 बन गया, तो अंतर कितना है तो 1331 माइनस 1000 करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 331 पाई, सॉरी दोनों के साथ पाई है ना, ये अपने पास इसका अंतर आ गया। अब इसने हमको बोला क्या है, इसने हमको बोला कि इसके जो आयतन में वृद्धि हुई है वो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो सिंपल वृद्धि पूछते तो आप बता सकते थे कि ये वृद्धि हुई है, बट इन्होंने बोला कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो प्रतिशत कैसे निकालते हैं कि हमको किसके रिगार्डिंग निकालना है, यानी पुराना आयतन के रिगार्डिंग निकालना है कितनी वृद्धि हुई है। तो पुराना आयतन क्या है, ये है 1000 पाई, ये था पुराना। नया क्या बना, ये 331 पाई। उसके प्रतिशत निकालना तो इंटू 100 कर दो, ये पाई से पाई कटा, 20 से 20 कटा और ये एक 10 बचा तो इस एक के बाद पॉइंट आ जाएगा। तो 33.1% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। सिंपली देखो आपके पास आंसर क्या है, सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चंस में आप कुछ नहीं करना, आप अपने हिसाब से अपने मन से एक वैल्यू लो और जो क्वेश्चन कह रहा है वो करते जाओ, आपका आंसर निकल जाएगा। मैंने 10 लिया, आप 100 लेके भी कर सकते, उससे करोगे तो भी निकल जाएगा। 10 किस लिए लिया, क्योंकि कैलकुलेशन मुझे ईजी लगती है 10 से, इसलिए मैंने 10 लिया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट है एक लंबवृत्तीय बेलन में त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए और ऊंचाई आधी कर दी जाए तो उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत इजी, देखो इन्होंने बोल क्या रहा है, बोल रहे हैं कि आर जो है वो 2r कर दिया, ठीक है, और एच जो है वो इन्होंने क्या कर दिया, h/2 कर दिया। यही बोल रहे हैं कि त्रिज्या है वो दुगुनी कर दी, दुगुनी की तो आर की 2r कर दी, और जो ऊंचाई थी, हाइट जो थी उसकी हाफ कर दी, तो मैंने h का h/2 कर दिया, हाफ कर दिया। अब ये बोल रहे जो नया क्षेत्रफल होगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ओके वक्र पृष्ठ पूछा ना, टोटल नहीं पूछा, याद रखना टोटल सरफेस एरिया नहीं, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा, यानी कर्व सरफेस एरिया पूछा। तो इसने हमको ऑप्शंस दिए कि मूल का आधा, मूल का दुगुना, मूल के समान, और क्या दिया इन्होंने, मूल का चौगुना अनुत्रित, यानी हाफ ऑफ द ओरिजिनल, डबल ऑफ द ओरिजिनल, सेम इज द ओरिजिनल या 4 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल। ठीक है, अब इसका CS है, यानी टोटल सरफेस एरिया एक्चुअली क्या होता है, वो होता है 2πRH, ये ओरिजिनल है। ठीक है, अब नया क्या बन रहा है, देखो इससे नया बन रहा है 2 इंटू पाई इंटू आर की जगह हम क्या ले रहे हैं 2r, इंटू एच की जगह हम क्या ले रहे हैं h/2। इधर कर देती हूँ, शायद आपको दिखे नहीं। ओके, अब आपको दिख रहा होगा। तो देखो देखो हमने ये नई वैल्यू पुट कर दी, आर की जगह मैंने 2r कर दिया, एच की जगह मैंने h/2 कर दिया। ठीक है, अब इस 2 से ये 2 कट गया तो बचा क्या, देखो 2, ये पाई का पाई, आर का आर, एच का एच। ये तो पुराना वाला था, ये भी यही है ना, जो पुराना वाला था वो ना, जो ओरिजिनल था वो ओरिजिनल वैल्यू यही थी, और नई जो बना वो भी यही बना, क्योंकि जो 2 ने रेडियस को डबल किया था उसमें हमने इसको हाइट को आधा कर दिया, तो 2 से 2 कट गया तो बना ओरिजिनल का, यानी मूल के समान, सेम एज ओरिजिनल, ये अपना आंसर हो जाएगा। तो जो ओरिजिनल है उसी के जैसा सेम टू सेम वापस बनेगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर आप रेडियस हाफ डबल कर रहे हो और हाइट आधा कर रहे हो तो वॉल्यूम पे, सॉरी कर्व सरफेस एरिया पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट वॉल्यूम पे पड़ता है ना, कर्व सरफेस पे नहीं पड़ेगा। वॉल्यूम में जो होता है ना उसका फॉर्मूला होता है पाई r²h होता है, तो ये क्या स्क्वायर है, ये सिंपल h है। अब इसमें यहाँ 2 करोगे तो 4 हो जाएगा, जबकि ये 2 ही रहेगा, इसमें अंतर पड़ रहा है, इसमें नहीं पड़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक लंबवृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 44 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसके आधार की परिधि 110 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन क्या होगा। ठीक है, ये बोल रहे हैं इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी CSA कितना बोल रहा है, ये 4400 है, और इसके आधार की परिधि। देखो ये क्वेश्चन इसलिए मैंने आपको करवाया था कि सूत्र बनता कैसे, मैंने इसलिए करवाया। अब इन्होंने यहाँ पे दिया आधार की परिधि यानी सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस। सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस क्या होगा, आपको पता था कि जो सर्कल है उसका जो सर्कमफ्रेंस है, ये वाला बाउंड्री, उसकी हिंदी में इसको कहते हैं परिधि। इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है 2πr। ठीक है, 2πr, मम्मी से गुस्सा मम्मी से प्यार, 2πr। ठीक है, अब इसमें हम क्या करें, ये बोल रहा है कि जो बेलन था, ये बेलन है, बेलनाकार, ये बेलन, इन्होंने बोला कि इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इन्होंने दिया है, इसकी परिधि हमको दी और बेलन का आयतन पूछा है। तो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है πr²h। अब हमारे पास रेडियस भी नहीं है और हाइट भी नहीं है, तो देखो रेडियस हम इससे निकाल सकते हैं, क्योंकि इन्होंने बोला है कि इसकी वैल्यू क्या है 110 है, तो इससे निकाल सकते हैं। और हाइट हम कैसे निकालेंगे, हाइट निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया से। कैसे निकाल रहे देखिए, हमको वॉल्यूम के लिए क्या चाहिए, रेडियस भी चाहिए और हाइट भी चाहिए, तो फिलहाल हम परिधि वाला लेते हैं कि 2πr इन्होंने बोला है वो 110 है, तो r कितना होगा, सिंपली 2 इंटू 22/7 इंटू r इज इक्वल टू 110 है। इसको r को मैं यही छोड़ देती हूँ, बाकी वैल्यूज उधर दे देती हूँ, तो r इज इक्वल टू 110। 2 या मल्टीप्लाई में 22 मल्टीप्लाई में तो यहाँ अपॉन में आ जाएंगे,
ठीक है। और ये इसके साथ आर के साथ डिवाइड में तो यहाँ ये ऊपर चला जाएगा। ये तो अब आप समझ ही गए होंगे इतने दिन कर करके कैलकुलेशंस, ये कैसे इसको इक्वल टू के दूसरी तरफ भेजना होता है। अब देखो ये 2 से मैंने काटा तो ये काटा 5 5, ठीक है। अब मैंने इस तरह काटा तो 11 2 जा और 11 5 से, ठीक है। तो ये अपने पास आया 35/2। ये अपने पास रेडियस आ गई किसमें, सेंटीमीटर में। ये आर बराबर ये वैल्यू आ गई आपके पास, ठीक है। अब ये पूछ रहा हाइट, ये क्या पूछ रहा है अपने पास, हाइट इसकी। तो हाइट हम किससे निकालेंगे, इससे, क्योंकि हमारे पास रेडियस है, ठीक है। हमारे पास रेडियस ही आ गई, तो मैं इसको इरेज करके एक बार रेडियस लिख देती हूँ साइड। तो आर हमारे पास क्या है 35/2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमको निकालना है क्या, हाइट। देखो हाइट निकालनी है हमको, और सी एस ए हमारे पास है। तो सी एस ए का फॉर्मूला क्या होता है, सी एस ए का फॉर्मूला है 2πr/h बराबर क्या होता है, सी एस ए टोटल सरफेस कर्व सरफेस एरिया, सॉरी। तो 2 हमारे पास है, पाई हमको पता है, आर हमको पता है, तो एच निकाला जा सकता है, बिल्कुल निकाला जा सकता है। 2 × 22/7 × 35/2 × h बराबर सी एस ए हमारे पास कितना 4400। देन अब हम हमारे पास हाइट निकालनी है, तो यहाँ ही काट देते एक बार, तो 7 5 जा और 2 से 2 कट गया, यानी 22 × 5 अपने पास आया। ये 22 × 5 × h बराबर क्या है 4400। h इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये डिवाइड में चले जाएंगे, h 4400 अपॉन हो जाएगा 22 × 5। 22 से काटेंगे 22 1 2 0 0, 5 से काटेंगे तो 4 0, h बराबर आया 40 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारे पास आ गई हाइट, देखो हाइट भी आ गई हमारे पास। अब इस फॉर्मूले में हम लिख सकते हैं और वॉल्यूम निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूला पुट कर लेते हैं, तो एक बार इसको फिर से मुझे इरेज करना पड़ेगा, इरेज कर देती हूँ और मैं वैल्यू पुट कर देती हूँ। तो अब इसमें वैल्यू हो जाएगी v बराबर है πr² h बराबर 22/7 × 35/2 × 35/2 × h निकला हमारा 40। ये वैल्यू निकली थी, r की वैल्यू निकली है और h की वैल्यू निकली। इसको आप सॉल्व कर लेना, तो आपके पास आंसर आएगा 38500 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर निकलेगा इसमें, ठीक है। आप करके देख लेना एक बार, आपको पता चलेगा, ठीक। मैं इसको यहाँ काट के इसलिए नहीं बता रही हूँ, टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है, तो मैं इसको सॉल्व करके फिर आपको बताती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ये 44 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर का एक आयताकार कागज, उसकी लंबाई के साथ लपेट कर एक बेलन बनाया जाता है। देखो ये क्वेश्चन ऐसा फिर से ऐसा क्वेश्चन आपके पास आया है जिसमें आपको फॉर्मूला समझना बहुत जरूरी है, तभी आप उसको कर सकते हो। तो ये बोल रहा है बने हुए बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। ये क्या बोल रहा है, आयताकार कागज, क्या बोल रहा है, ये आयताकार कागज, ठीक है, हमने ले लिया। ये बोल रहा है 44 × 20, यानी इसका मतलब ये 20 है और ये 44, यही है लंबाई, और लंबाई इंटू चौड़ाई है, ये एल है ये बी है, ठीक है। अभी बोल रहा है इसकी लंबाई के साथ लपेट कर एक बेलन बनाया जाता है, तो इसकी लंबाई है ये, इसके साथ लपेट कर एक बेलन बनाया, सेम यही वाली चीज है। ये 44 है, जैसे ये 20 है, इसकी लंबाई है, इसके साथ हमने इसको लपेटा है और बेलन बनाया, ये बात कर रहे हैं। तो ये बोल रहा है कि इसका बेलन का आयतन ज्ञात करो। तो आयतन निकालने का फॉर्मूला क्या आता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है πr²h। इसमें हमारे पास h तो है, h इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है 20, क्योंकि जो ब्रेथ है, जो इसकी चौड़ाई होगी कागज की, वो इसकी हाइट है, वो है, पर रेडियस हमारे पास नहीं है। तो आपको पता है कि ये जो इन्होंने दिया है 44, ये जो 44 इन्होंने दिया वो एक्चुअली है क्या, ये वृत्त का सरकमफ्रेंस है, यानी इसकी परिधि है। ये जो 44 है, इसका फॉर्मूला हमने कैसे निकाला था, हमने कहा था कि ये जो है ये गोलाकार में चला जाता, गोल बन जाता है, तो ये 2πr होता है, और 2πr की वैल्यू उन्होंने दी है 44। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है, क्योंकि मैंने फॉर्मूला बता रखे है, तो मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, फटाफट आपको बता रही हूँ कि ये 2πr हमने लिया, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हमारे पास 44 है, तो r की वैल्यू निकाली जा सकती है 2 × 22/7 × r इज इक्वल टू 44, ठीक है। तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 44 इंटू ये 7 ऊपर चला जाएगा, 2 × 22 नीचे आ जाएंगे, ये आएगा। तो रेडियस हमारे पास निकल जाएगी, देखो 22 1 जा और 22 2 जा, 2 से 2 कटा तो 7 बच गया। तो रेडियस क्या आ गई, r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ये आई थिंक, अरे सेंटीमीटर नहीं, ये सेंटीमीटर, ये रेडियस आ गई। तो वॉल्यूम निकाल सकते हैं बहुत इजी, v इज इक्वल टू अपने पास है πr²h, पाई अपने पास है 22/7, r अपने पास आ गया 7 × 7 इंटू हाइट हमारे पास है 20, ये आ गया। तो 7 से 7 काटा, इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास वैल्यू आएगी 3080, तो वैल्यू आएगी 3080। तो जो बेलन का आयतन निकलेगा यहाँ पर, इसके आंसर आएगा 3080 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपके पास, ठीक है। बहुत इजी था, कुछ नहीं था। जो पेपर था ये गोलाकार पार्ट, गोलाकार भाग बनाता है, और इसका जो गोलाकार पार्ट होगा ये क्या होगा 2πr होगा। 2πr की वैल्यू उन्होंने दे दी है 44, वो हमने लिख लिया, रेडियस निकाल ली, हाइट निकाल ली और उसका आंसर निकाल लिया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि दो बेलनों की त्रिज्या 2:3 के अनुपात में तथा उनकी ऊंचाई 5:3 के अनुपात में, तो उनके आयतनों का और वक्र पृष्ठों का यानी सीएस से कर्व्ड सरफेस एरिया का जो अनुपात है वो क्या होगा। बहुत ही इजी, करना कुछ नहीं। इसमें इन्होंने बोला है कि यहाँ पे जो सॉरी रेडियस है वो 1 है, 2 है ना, 2 है, और दूसरी रेडियस है यहाँ पर 3। यहाँ पे सबसे अच्छा तरीका अनुपात को करने का कि जो वैल्यू दी है ना यहाँ पे 2:3 उनको वही मान लो, 2 मान लो, 3 मान लो। कहीं कुछ लोग करते हैं जो रेडियस में 2r करेंगे, यहाँ पे 3r करेंगे, वैल्यू सोच के चलेंगे कि इसके साथ कोई ना कोई रेडियस की वैल्यू। बट मेरा मानना है कि आप यहाँ पर रेडियस वही ले लो जो अनुपात में दी हुई है, यहाँ रेडियस वही ले लो जो अनुपात में दी हुई है। अनुपात के क्वेश्चन करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है, हाइट भी वही ले लो, ये भी हाइट वही ले लो, सबसे अच्छा तरीका। देखो हम भी हाइट यहाँ पर क्या कर रहे हैं, R1 और H1 ले रही हूँ, इसको R2 और H2 ले रही हूँ, ठीक है। तो ये R1 थी और ये H1 हो गया, तो इसको मैंने 5 ही ले लिया। ये R2 है, ये H2 है, ये मैंने 3 था और ये H2 भी 3 ये ले लिया, ठीक है। अब इससे हम निकालेंगे V1, इससे निकालेंगे V2 और इसका हमको अनुपात निकालना, आयतन है ना इसलिए V लिखा है। तो अनुपात क्या निकालेंगे, कैसे, V1/V2 करेंगे। फॉर्मूला क्या है, पाई R² है, तो R में ये वाली वैल्यू रख दो, V1 की क्या है 2 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू हाइट ये 5 हो गया, अपॉन अनुपात निकालने के लिए इसे अपॉन कर देते हैं, बहुत ही सही रहता है ये अपॉन में जो वैल्यू आती है वही अनुपात की वैल्यू होती है, ठीक है। यहाँ पर पाई, इसके आर की वैल्यू कितनी है 3 का स्क्वायर इंटू ये 3 कितनी, इसकी हाइट भी 3 है तो 3 इजिकल टू क्या है, पाई से पाई कट गया, 2 2 जा 4 और 4 5 से 20 आ गया, 3 3 जा 9 आ गया क्योंकि स्क्वायर है, और इंटू 3 इजिकल टू क्या आ गया 27। तो इसका आंसर हुआ 20:27, ठीक है। ये इसका अनुपात निकला V1:V2 का। और कर्व सरफेस एरिया जैसे CS है, इसका सेकंड का CS है, ठीक है, ये 1 कर दो, ये 2 कर दो, ये निकालना हमको, तो उसका फॉर्मूला क्या 2 पाई R इंटू एच, R यहाँ इस फर्स्ट का क्या 2, H कितना है 5 ये लिख दिया मैंने, फिर 2 पाई सेकंड का R कितना 3, H कितना 3 ये लिख दिया मैंने, इस पाई से पाई कटा, इस 2 से 2 कटा, अब कुछ कट नहीं रहा, 5 2 जा 10 और 3 3 जा 9, ठीक है। इसका कितना निकला अनुपात 10:9। बहुत ही इसी क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए क्या करना होता है, बस आप रेशियो में जो वैल्यू दी हुई है वो सेम टू सेम लिख दो उस वैल्यू को, सबसे अच्छा तरीका है। उस वैल्यू को आप सेम टू सेम लिखेंगे तो जो आपका आंसर आना ज्यादा इजी होगा। अब यहाँ 2r करेंगे या h करेंगे, फिर h से h काटेंगे, r से r काटेंगे, टाइम वेस्टिंग है, सेम वही वैल्यू ले लीजिए, ठीक है। आज अपने क्वेश्चन खत्म हो रहे हैं। अगर ये अच्छा लगा आपको आज का वीडियो तो एक बार लाइक जरूर कर देना। अब आज का अपना घनाभ, घन और विलन हो गया, यानी क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर, ये तीनों हो चुके हैं। अब हमारे पास 2 बचते हैं, कॉन और स्फीयर, यानी शंकु और गोला। अब जो नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी जब भी, तो कोशिश करूंगी कि फिर लगातार मैं 3 वीडियो 4 वीडियो ले आऊं और उसमें आपका कोर्स खत्म हो जाए। कोशिश कर रही हूँ कि इसी मंथ में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो उसको लाइक डेफिनेटली कर देना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और अगर इस चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।